रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 to 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑन द सेट डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ तुम्हें, इसका मतलब क्या होता है। ये ए ऑपरेशन बी दे रखा है हमें, मिनिमम ऑफ ए बी। तो यहाँ पे मैं ए और बी दो नंबर मान लेता हूँ, ए और बी दो नंबर मान लेता हूँ। यहाँ पे ए है 2 और बी है हम पे 3। तो हमें मिनिमम ऑफ ए बी देखना है, मतलब इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है। तो 2 क्या है, 3 से मिनिमम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल है ये। ए और बी में से मिनिमम देखना है कौन सा है। ये देख लो, जैसे 1/2 ऑपरेशन 1/4। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में से मिनिमम होगा 1/4, क्योंकि 1/2 मतलब होता है 0.5 और 1/4 मतलब 0.25। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 0.5 या 0.25। ये छोटा होगा, मतलब 1/4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ऑपरेशन की, ये जो ऑपरेशन दे रखा है इसकी हमें ऑपरेशन टेबल बनानी है। ठीक है, और ये हमें सेट दे रखा है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो। यहाँ पे तो पहले ऑपरेशन लिख लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो जितने एलिमेंट है सेट के अंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम इधर भी लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे ना लाइन खींच लो ऐसी। तो हम पे ये ऑपरेशन था, ए ऑपरेशन बी हम पे ये था मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए और बी में से जो छोटा है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो 1 ऑपरेशन 1, 1 और 1 में से कौन सा छोटा है, इसे ऐसे देखेंगे 1 ऑपरेशन 1, 1 ऑपरेशन 1, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 ऑपरेशन 2, जो भी आएगा उसे हमें यहाँ लिखना है। 1 ऑपरेशन 3, जो भी आएगा उसे हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 1 ऑपरेशन 2, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1 है, यहाँ पे लिख देंगे। 1 ऑपरेशन 3, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1 है। 1 ऑपरेशन 4, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1। सेम 1 ऑपरेशन 5, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1। अब इसकी बारी 2 ऑपरेशन 1, इन दोनों में से कौन छोटा है, 1। फिर 2 ऑपरेशन 2, इन दोनों में से कौन छोटा है, 2। फिर सेम इन दोनों में से कौन छोटा है, 2, इन दोनों में से 2, इन दोनों में से 2। अब यहाँ पे 1 ऑपरेशन 1, 1 ही आएगा। 1 ऑपरेशन 2, 2 छोटा है। 1 ऑपरेशन 3, 3 छोटा है। 1 ऑपरेशन 4, इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। फिर 4 ऑपरेशन 1, 1 आएगा। 4 ऑपरेशन 2, 2, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा। 5 ऑपरेशन 1, तो इधर आएगा 1 2 3 4 5। तो ये बन गई हमारी ऑपरेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब ऑपरेशन टेबल दे रखी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कंप्यूट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें निकालनी है 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू। ठीक है, इस टेबल में से देख के। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखते हैं। 2 स्टार 3, यहाँ पे देखो 2 स्टार 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया। फिर स्टार 4, अब 1 स्टार 4 देखो,
1*4, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2*3*4, 2*3*4, तो पहले ब्रैकेट वाला देखना है। 2*4 देखो, सॉरी 3*4 देखो, 3*4, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब 2*1 देखो, 2*1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, इज स्टार कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव कब होता है कोई बाइनरी ऑपरेशन? जब A*B इक्वल टू B*A आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2*3 और इसका उल्टा कर दो तो 3*2। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो 2*3 देखो, 2*3 ये आ रहा 1। 3*2 देखो, 3*2 ये भी आ रहा 1। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्टार इज कम्यूटेटिव। यस, स्टार इज कम्यूटेटिव। थर्ड पार्ट में हमसे वैल्यू पूछी है कंप्यूट, इसकी वैल्यू निकालनी है 2*3*4*5। तो पहले हम इन दोनों स्टार की वैल्यू निकालेंगे। तो 2*3 देखो क्या है, 2*3 है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर स्टार। 4*5 देखो, 4*5 ये आ रहा 1, तो यहाँ पे 1। अब 1*1 देखना है हमें, ठीक है। तो 1*1 है 1, तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट डिफाइंड बाय A*(B इक्वल टू HCF of A and B. Is the operation star dash same as the operation star defined in exercise 4 above? Justify your answer. तो पहले तो मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ। ये दे रखा हमें ऑपरेशन A*(B है HCF ऑफ A एंड B। A और B का जो HCF आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ये जो ऑपरेशन है ये सेम है एक्सरसाइज 4 जो हमने इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन करा था उसके ऑपरेशन के। तो हमें ये बताना है कि जो स्टार डैश की जो ऑपरेशन टेबल है वो क्वेश्चन नंबर 4 की ऑपरेशन टेबल से मैच करती है या नहीं करती। ये है क्वेश्चन नंबर 4 की ऑपरेशन टेबल, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो पहले स्टार डैश के लिए ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्टार डैश, एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है A एंड B का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 का HCF हम निकालेंगे, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैं 4 और 2 का हमें HCF निकालना है, 4 और 2 का HCF निकालना है। तो देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है ये 2 ही होगा HCF, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें 1 और 1 का HCF निकालना है, ठीक है। 1 और 1 का HCF निकालना है। तो 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, इसे भी 1 × 1। तो दोनों में देख लो कॉमन क्या है 1, तो HCF आ जाएगा हम पे 1।
अब 1 और 2 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो इस बार कॉमन आ रहा है 1, तो इस बार HCF हो जाएगा 1। सेम 1 और 3 का निकालेंगे, 1 को लिख देंगे 1 इंटू 1, 3 को लिख देंगे 3 इंटू 1। तो कॉमन इस बार आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी 1। सेम 1 और 4 का निकालेंगे HCF, तो 1 निकलेगा और इसका भी 1 ही निकलेगा, ठीक है। अब हमें 2 और 1 का निकालना है, 2 और 1 का HCF। तो भी हमने यहाँ पे निकाला था ना 2 और 1 का, तो 1 ही निकला था। अब 2 और 2 का हमें निकालना है HCF। तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, क्योंकि हमें 2 और 2 का निकालना है, तो इसे भी लिख देंगे 2 इंटू 1। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 1 भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो 2, ठीक है। ये कॉमन आ रहा है तो ये मैंने यहाँ लिखा, और ये भी कॉमन आ रहा है तो ये मैंने यहाँ लिखा, और इनका इंटू कर देना है। तो इन दोनों का HCF आ गया 2। 2 और 3 का निकालेंगे, 2 और 3 का, तो लिख देंगे 2 इंटू 1, 3 को लिख देंगे 3 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा HCF। यही कॉमन आ रहा है क्योंकि। और 2 और 4 का देखो, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इस बार कॉमन आ रहा है 2, तो HCF हो गया 2। 2 और 5 का निकालेंगे तो आएगा 1। अब 3 और 1 का निकालेंगे HCF। 3 और 1 का निकालेंगे तो आएगा 1। 3 2 का निकालेंगे तो आएगा 1। 3 3 का निकालेंगे तो आएगा 3। 3 4 का निकालेंगे तो आएगा 1। 3 5 का निकालेंगे तो आएगा 1, ठीक है, जैसे अब तक निकालते हुए आ रहे थे। 4 और 1 का निकालेंगे तो आएगा 1। 4 और 2 का निकालेंगे, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन आ रहा है। 4 और 3 का निकालेंगे 1, 4 और 4 का निकालेंगे तो आएगा 4, 4 और 5 का निकालेंगे तो आएगा 1। 5 1 का निकालेंगे 1, 5 2 का निकालेंगे 1, 5 3 का निकालेंगे 1, 5 4 का निकालेंगे तो आएगा 1, 5 5 का निकालेंगे HCF तो आएगा 5। तो ये हमारी ऑपरेशन टेबल बन गई। और हमें क्या चेक करना है कि जो स्टार डैश की जो ऑपरेशन टेबल है वो क्वेश्चन नंबर 4 की ऑपरेशन टेबल से मैच करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ऑपरेशन टेबल ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मैच कर रही है, ये दोनों ऑपरेशन टेबल आपस में मैच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, यहाँ पे लिख देंगे यस ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार इन एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन मतलब है नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। गिवन बाय ए स्टार बी, हमें ये दे रखा है ए स्टार बी है LCM ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फाइंड, हमें 5 स्टार 7 निकालना है, 20 स्टार 16 निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करने से पहले LCM देख लेते हैं कि LCM कैसे निकालते हैं 2 नंबर का, ठीक है। मान लो हमें 2 नंबर दे रखे हैं 3 और 9, इनका हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो देखो LCM ऐसे निकालते हैं 3 9, 3 1 जा 3, 3 जा 9, ठीक है। फिर देखो 1 को नहीं देखना, 3 देखना है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 जा 9, तो 9 इनका LCM आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7, ए स्टार बी मतलब LCM ऑफ ए एंड बी, 5 स्टार 7 मतलब
LCM ऑफ 5 and 7। तो 5 और 7 का LCM निकालते हैं यहाँ पे, 5 और 7 का। 5 1 जा 5, 7 ऐसे लिख देंगे। अब 7 देखना किसके टेबल में आता है, 7 की। 7 1 जा 7। अब नीचे 1 1 आ गए तो इसके आगे कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 जा 35। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसी में जो सेकंड पार्ट है 20 स्टार 16, ठीक है। 20 स्टार 16 मतलब LCM ऑफ 20 एंड 16। तो यहाँ पे देखो 20 और 16, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, फिर 5 1 जा 5, 4 ऐसे ही रहेगा। अब 4 से करेंगे, 4 1 जा 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जा 20, 24 जा 80। तो इसका आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इज स्टार कम्यूटेटिव। तो देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, कम्यूटेटिव के लिए अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 स्टार 3 ले रहा हूँ मैं, A की जगह 2, B की जगह 3। तो इसका उल्टा यहाँ कर देंगे 3 स्टार 2, ठीक है। A स्टार B का मतलब क्या था, LCM ऑफ A एंड B। 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, LCM ऑफ 2 एंड 3, और इधर LCM ऑफ 3 एंड 2। 2 3 का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 3 जा 6। और इधर 3 2 का LCM निकालेंगे, ये भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। इसके थर्ड वाले पार्ट में पूछ रहा है इज स्टार एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है जब A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, 1 B की जगह 2, C की जगह 3, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो A स्टार B का डेफिनेशन क्या थी, LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। C की जगह पे यहाँ पे 3, ठीक है, 3 आएगा। तो पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे, 2 और 3 का LCM तो 6 आ गया। यहाँ पे 1 और 2 का LCM आ गया 2। यहाँ पे 1 और 6 का LCM लेंगे तो आएगा 6, और 2 और 3 का LCM लेंगे तो आएगा 6। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी, अगर A स्टार E इक्वल टू A आ जाए, A स्टार E अगर A के इक्वल आ जाए, इसका मतलब होता है E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। A स्टार E का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो A स्टार B का मतलब क्या होता है, A स्टार B का मतलब होता है LCM ऑफ A एंड B। तो A स्टार E का मतलब क्या होगा, A स्टार E का मतलब LCM ऑफ A एंड E कितना आना चाहिए, A आना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर है, पहला वाला A है, दूसरा वाला E है।
इन दोनों का जो एलसीएम है वो ए आना चाहिए, मतलब पहले वाला नंबर आना चाहिए। तो मतलब ई की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेने पे यही नंबर आ जाए वापस। तो यहाँ पे देखो, ए अगर मैं 2 रख रहा हूँ और ई में 1 रख रहा हूँ, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। ए की जगह इस बार 3 रख रहा हूँ, ई वही रहेगा, ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेने पे भी यही आ रहा है। फिर इस बार ए की जगह 4 रख रहा हूँ, ई वही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेने पे भी 4 ही मिल रहा है, मतलब यही वाला नंबर मिल रहा है मुझे एलसीएम लेने में। तो ई हमारा क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ई हमारा 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका 5th पार्ट देखते हैं, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो हमें इन्वर्टिबल निकालना है, मतलब इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन्वर्टिबल निकालने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। ई तो हम निकाल ही चुके 1, ये भी हमने निकाला 1, ठीक है। मतलब ए स्टार बी करने पे 1 आना चाहिए, और ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या थी, एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका एलसीएम करने पे 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 1 और 1 का एलसीएम लेते हैं तब हमें 1 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 हमारा इन्वर्स होगा, इन्वर्स होगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट बाय ए स्टार बी है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ए बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें ये बताना है, ये जो ए स्टार बी हमें ये दे रखा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी। मान लिया हमने स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन होता है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट ए पे, ठीक है। ए क्रॉस ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होती है, ठीक है। सपोज करो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्टार बी, ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो ए प्लस बी आएगा, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए और बी होता है ना, ए और बी होता है, ये बिलोंग करते हैं सेट ए में, ठीक है। ये जो ए और बी होते हैं ये सेट ए में बिलोंग करते हैं, और जो रिजल्ट निकल के आता है आउटपुट, ये भी ए में बिलोंग करना चाहिए, ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। अगर ये भी ए में बिलोंग करेगा, इसका मतलब स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ए स्टार बी हमें क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो मैं इस सेट में से कोई 2 नंबर उठा लेता हूँ, 2 नंबर उठा रहा हूँ मैं, 2 स्टार 3। इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आउटपुट निकलेगा 6। इन दोनों का एलसीएम करने पे आया 6, मतलब ये हमारा आउटपुट है। तो हमारा आउटपुट भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, जिस सेट में 2 और 3 बिलोंग करते हैं। मगर यहाँ पे जो 6 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इसे ए सेट मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट 6 है ये ए सेट में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, डिफाइन बाय ए स्टार बी हमें दे रखा है, ए स्टार बी है HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है।
हमसे पूछा गया है क्या स्टार कम्यूटेटिव है। पहले यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन को। कम्यूटेटिव के लिए क्या करना होता है, अगर हम ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए शो कर दें, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ 2 और बी ले लेता हूँ मैं 3, तो इसका उल्टा 3 स्टार 2। ए और बी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का HCF निकालना है मुझे 2 और 3 का। तो HCF कैसे निकालते थे, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो जो कॉमन है 1, तो 1 इनका HCF होगा। सेम इनका भी HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 और 1 इक्वल है, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। सेकंड में पूछा है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है, अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ जाता है ए स्टार बी स्टार सी के, इसका मतलब एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे मैं ए बी 2 और सी में ले रहा हूँ 3, तो ये 1 स्टार 2 स्टार 3। तो सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि ए बी सी नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर है और हम ब्रैकेट वाला पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 और 3, ए स्टार बी मतलब HCF ऑफ ए एंड बी, 2 स्टार 3 मतलब HCF ऑफ 2 एंड 3। तो इन दोनों का HCF तो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे 1 आ रहा था। 1 अगर 1 और 2 का HCF निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। 1 और 1 का HCF निकालेंगे तो आएगा 1, और 1 और 3 का निकालेंगे तो आएगा 1। 1 और 3 का कैसे निकालेंगे, 1 को लिख देंगे 1 इंटू 1, 3 को लिख देंगे 3 इंटू 1। तो कॉमन देख लो क्या है, कॉमन है 1, तो HCF आ गया 1। तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। लास्ट वाले पार्ट में कह रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वो देख लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, HCF ऑफ ए एंड बी जो डेफिनेशन में दे रखा है। मैं ए स्टार ई निकालूंगा, ए स्टार ई मतलब HCF ऑफ ए एंड ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो ऐसे कोई दो नंबर मैं ले सकता हूँ जिनका HCF करके ये नंबर आए, मतलब पहले वाला ही नंबर आ जाए। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू में चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू एक बार लेता हूँ 2 और ई की वैल्यू लेता हूँ 1। इन दोनों का HCF करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो कॉमन क्या है 1, तो HCF आ गया 1। मगर हमें तो ए चाहिए, मतलब पहले वाले ही नंबर आना चाहिए HCF करके। ठीक है, हमें 2 चाहिए मगर आया यहाँ पे 1। और भी नंबर अगर चेंज कर लो, इस बार 3 लिख लो, तो इन दोनों का HCF करके क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 3 और 4 ले लो, इनका HCF कर लो, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। हमें तो ये वाला नंबर चाहिए मगर हम पे ये वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी।
ठीक है, तो ये लिख देंगे स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी।